रथ गहना है या है बेड़ी। ए महारानी, ये झोला मका हार वार लेके जा रही है का? जो सामान साथ लाए थे बस वही लेकर जा रहे हैं। हमें प्यार तो मिला नहीं तो फिर हार का क्या करेंगे? शंभू, तू चुप क्यों है? कुछ तो बोल। हम जाने के लिए नहीं कहे माँ, तो रुकने के लिए कैसे कह सकते? ये साबित कर दे कि इसके और अधिराज के बीच में कुछ नहीं था। बस। और वैसे भी हम खुद चाहते हैं कि हम हवा पे विश्वास करें। हम कोनो कचहरी में नहीं है जो अपनी बेगुनाही साबित करते फिर। और अग्नि परीक्षा तो सीता मैया भी दी थी ना, कोनो विश्वास किया का उन पर? और आप हमारा साथ देने के बजाय हमसे सबूत मांग रहे हैं। और जहां हम गलत समझे जा रहे हैं वहां हमारा रहना भी गलत है।
ये तुम्हारी सुहाग की निशानी नहीं है महुआ, बल्कि हार की निशानी के तौर पर हम ही तुम्हें पकड़ा रहे हैं। कितनी बार हमने तुमको चेतावनी दी, पर तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अगर सही समय पे चली जाती ना, तो आज इतनी बेइज्जती नहीं होती। खैर, अब इस घर का वारिस हमारी कोख से जन्म लेने वाला है और शंभू जी भी हमरे होंगे। हमरा रिश्ता हारा है जीजा, हम नहीं। और अब चाहे जितनी ही कोशिश कर ले, हमरे प्यार को ना ही हरा सकती। छोटे साहब और हमरे बीच ना ही आ सकती। इतनी औकात ही नहीं है आपकी। तुम हमें औकात दिखाओगी? अभी बताते हैं तुमको। आलते में चलकर आई थी ना तुम, अब उन्हीं कांच के टुकड़ों में तुम वापस जाओगी और फिर तुम्हें समझ में आएगा महुआ, जो दर्द तुम हमें दी हो। अब हमरे मन में आपके लिए जो मान सम्मान था ना, वो सब कुछ खत्म। और हम जानते हैं कि आज जो कुछ भी हुआ है ना, उसके पीछे आपका और मास्टर जी का हाथ था। पर एक दिन ही सच बाहर आएगा, छोटे साहब का भरोसा भी लौटेगा हम पर। तब आप रोएंगी और हम आप पर हंसेंगे। और रही बात ही कांच के टुकड़ों पे चलने की ना, तो हमें दर्द से डर नहीं लगता। कहे कि हमरे मन में छोटे साहब के लिए जो प्यार है ना, वो हमें हर दर्द से लड़ने की शक्ति देता है। अच्छा, तो सहो दर्द। तेरे जाने से हो सके तो मौका किसी पे चाहिए, मगर एक बार तो देख, वो टूट गया है तेरे रूठ जाने से। सब रोक रहे थे,
मंगलाय तनोहरि। इतना बड़ा अपशकुन, घर के लक्ष्मी के उल्टे पैर। ये तो विनाश का संकेत है, विनाश का संकेत। सही कहा। अब इस परिवार का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता, और जो रोक सकता था वो परिवार में ही नहीं रहा। महुआ, तू यहाँ क्या कर रही है? हम अपने घर आ सकते हैं ना माँ? हाँ, फिर कुछ कांड कर कर आई है, बोली बार का किया। तू महुआ के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? हमने क्या किया है माँ? हम कुछ भी तो नहीं किया और आप हमें ही गलत ठहरा रही। जो कुछ हुआ आप सबकी नजरों के सामने हो, उसके बाद भी क्या हम एक बार बोले कि हमें महुआ पे भरोसा नहीं है माँ? तूने ये भी तो नहीं कहा कि तू उस पे भरोसा करता है। महुआ मन की साफ है। हाँ, अगर उसका मन साफ है तो उसने अपनी सफाई क्यों नहीं दी माँ? सफाई दे देती तो हम रोक लेते माँ। ऐसे हम कैसे रोकते उसे? पति के नाते रोकते। तू सच बता, तुझे क्या सच्ची में लगता है महुआ तेरे साथ ऐसे कर सकती है? बोल बोल, क्या हुआ? हाँ? अरे होना का है, फिर से इका धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया होगा। पर ऐसा है ना महुआ, ई घर से तेरा नाता बहुत पहले छूट चुका है। ई घर में हम तुझे ना रहने देंगे। बस जी, ये घर जितना आपका है ना, उतना हमरा भी है। चल महुआ, आजा हमारे साथ, आ। माँ जी, आपके आंखों पर पट्टी बांध रखी है। आप महुआ का असली रूप स्वीकार नहीं कर पा रही है, इसलिए तो महुआ शंभू जी से नजरें नहीं मिला पा रही, क्योंकि उसके मन में चोर है। चुप! जितना बोलना था बोली तुम, एक शब्द और नहीं। माँ, कुछ गलत भी तो नहीं बोली ना बूंदी जी। महुआ खुद ही घर छोड़ के गई है माँ। चाहती तो रुक जाती। वो लड़की जो सबसे लड़ाई करती है, सबको सफाई देती है, आज कैसे चुप हो गई? क्योंकि इस बार तूने उसका दिल दुखाया शंभू। आज तक पूरा परिवार उस पे उंगली उठाता रहा, लेकिन इस बार तूने उस पे उंगली उठाई। नहीं बर्दाश्त कर पाई, दिल टूट गया उस बेचारी का। माँ, हम बस महुआ को वो बोले थे कि वो सबूत दे दे, साबित कर दे कि उसके और अधिराज के बीच में कुछ नहीं है। पर उसने क्या किया माँ? चली गई, हम सबको छोड़ के चली गई, हमें छोड़ के चली गई। सबको जब वो गलत लग रही है तो तुम काहे उसकी तरफदारी कर रही हो जानकी? और तुम गए नहीं अभी तक, निकलो यहां से। मैं आप सभी से माफी मांगना चाहता था जाने से पहले। मैं यहां सिर्फ पढ़ाने आया था, लेकिन महुआ ने। बस अधिराज, एक शब्द और नहीं। शंभू, इसके आगे जो बोलोगे सोच समझ के बोलना। बीवी है वो हमारी। शंभू, हमारी तरफ से पूरी छूट है तो का दे सेल धक्का के। अरे घर में आकर माहौल खराब किया इसने शंभू, निकाल के बाहर फेंक इसको। भाई, लड़ाई! भाई, भाई, लड़ाई! पागल औरत, रुक यहीं पे, छोड़। भाई, 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 भाई! अरे शंभू बेटा, तुम्हारी इस विलायती को हाँ किससे ही खत्म कर। मार! शंभू, छोड़ दे उसे। नहीं माँ, शंभू से छोड़ेंगे लगे नहीं तो इसको। बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, छोड़ उसे। हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा। सब तुम्हारे बेटे ही हैं। चुप! तू निकल इस हवेली से, तेरी कोई जगह नहीं है यहाँ पे।
अम्मा जी दर्द हो रहा है, कुछ कीजिए ना। हमरे वारिस को कुछ नहीं होना चाहिए। अरे शंभू, जा जल्दी से गाड़ी निकाल, देर ना हो जाए कहीं। जी जी, हम आते हैं। हाँ बेटा जा। वो मैं अपना बैग लेने आया था। जो सामान है हम भिजवा देंगे। इस हवेली के अंदर कदम नहीं रखोगे। तुम निकलो यहाँ से। अरे सासू माँ, हमें बहुत ही दर्द हो रहा है। आते जी की आखिरी निशानी सासू माँ। कुछ नहीं होगा। ए डॉक्टर, डॉक्टर। ए मास्टर, तुम तो डॉक्टर हो ना? अरे खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो? हमारी बहू की चीखें नहीं सुनाई दे रही तुमको? जल्दी चलो मदद करो उसकी। क्या कर रही है चाची? ये आदमी इस घर के अंदर नहीं आएगा, कोई और डॉक्टर आ जाएगा। ये घर में नहीं आएगा। आप जानती है इसने क्या किया? तुम्हारी वजह से हम अपने राधे को खो चुके हैं। अब अगर हमें अपना वारिस खोना पड़ा ना, ठीक नहीं होगा। चलिए। आइए जल्दी आइए। अरे जीजी हटिए ना, बैठने दीजिए। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? कहा अम्मा जी, अब देख नहीं रही है क्या सिचुएशन है? अब घर के कान देखे कि अपना बारिश देखें। डॉक्टर साहब आप देखिए। आप प्लीज मेरा बैग लेकर आएंगे? हाँ हाँ हाँ। ये हो क्या रहा हमको तक कुछ समझ नहीं आ रहा। ये लीजिए। डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए, मेरे को बहुत ही दर्द हो रहा है पेट में। लाओ हाथ लाओ, बताओ। कहाँ लगा रहे हो? रिलैक्स, पानी है और बाकियों के लिए दवा। 5 मिनट में ठीक होने का नाटक करना। जो काम अंदर से हो सकता है वो बाहर से नहीं। मुझे हवेली में फिर से एंट्री चाहिए और उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। आपका और हमारा साथ यहीं तक था मास्टर जी। हम आपकी मदद काहे करें? हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया। 1 मिनट। तुम्हारे फोन पे कुछ भेजा है मैंने, चेक करो। जो तुमसे नहीं हो पाया महुआ, वो हम करेंगे। आज रात शंभू जी हमरे होकर आएंगे। ये सब का है? तो फिर डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे। अब बोलो, मदद करोगी या नहीं? ठीक है, समय दीजिए थोड़ा, कुछ करते हैं। ए डॉक्टर, हुआ कहाँ है हमारी बहू को? वो इनका पोटेशियम लो हो गया था, इसलिए इनको क्रैम्स आ रहे थे। लेकिन अभी चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएंगी। लेकिन इन्हें 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा क्योंकि क्रैम्स फिर से उठ सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। अरे सुनिए, आपको ना कहीं जाने का जरूरत नहीं है। जब तक हमारी बहू सही नहीं हो जाती, आप यहीं रुक के उसका ख्याल रखिए। ई का कह रही है तू? पागल हो गई है? ये आदमी इस हवेली में नहीं रह सकता। काहे नहीं रह सकता? अरे गलती आपकी बहू की थी जीजी, वो बुला के लाई थी इसको यहाँ पे, ये नहीं आया था मुंह मारने। और वैसे भी ना हमको फिक्र अपने होने वाले बारिश की है। आप अपने दिल को तसल्ली ना खुद ही दीजिए। बस कीजिए चाची, इसकी यहाँ पे क्या जरूरत है? ये यहाँ पे नहीं रहेगा। हम कोई और डॉक्टर को बुला के लाते हैं। और उनको आते आते देर हो गई तो? अरे ये बिलायत से आए हैं, काबिल डॉक्टर हैं ये। अरे कितने काबिल है देख चुके हम। सासू माँ ठीक कह रही है। वैसे भी गाँव वाले डॉक्टर तो हमको चूरन देखे घर भेज देते हैं। अगर आगे कभी कोनो बड़ी दिक्कत हो गई तो? अम्मा जी इन्हें यार रहने दीजिए ना। अम्मा जी, राधे को तो हम सब पहले ही खो चुके हैं। कम से कम उसकी आखिरी निशानी को संभाल के रखने की हम सब की जिम्मेदारी तो बनती है ना। शंभू, ठीक है राधे, जब तक कोई और डॉक्टर मिल नहीं जाता तब तक ही
यहाँ पे रह सकता है। थैंक यू। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है आदिराज। 24 घंटे, सिर्फ 24 घंटे के मेहमान हो, उसके बाद खुद तुम्हें यहां से धक्के मार के बाहर फेंक देंगे हम। छोटे साहब, महुआ, मैं तुमसे इस बार सह लिया, अगली बार नहीं सहूंगा महुआ। काहे किए आप ऐसा? हाँ, क्यों? बुरा लग रहा है? बुरा तो लगेगा ही। किसी और के खेल में मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया गया हो तो बुरा तो लगेगा। खेल? आपके लिए ये सब खेल है? कौनों की जिंदगी बर्बाद करना खेल लगता है? रिलैक्स महुआ। मुझे पता है जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ गलत हुआ और नहीं होना चाहिए था, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करने आया। देखो महुआ, तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, काफी दिमाग है तुम्हारे पास, और मैं नहीं चाहता हूं कि ये सब वेस्ट हो जाए। सो इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई स्पॉन्सर करूं। समझते कहाँ हैं आप अपने आप को? हाँ, पहले तो हमसे हमारा सब कुछ छीन लिए और अब अपनी महानता दिखा के एहसान जता रहे हैं हम पर। चलो ड्रामा मत करो, ऑलराइट? समझो कि अनजाने में जो तुमने मेरी मदद की उसकी भरपाई है ये। कहा था अगली बार नहीं सहूंगा। तुम्हारा गुस्सा मुझ पर नहीं बल्कि उस परिवार पे होना चाहिए जिसने छोड़ दिया, जिन्होंने तुम पर विश्वास नहीं किया। शंभू और उन परिवार वालों के सामने ढाल बनकर खड़ी रहती हो ना तुम। क्या मिला बदले में? ना प्यार, ना इज्जत, ना कुछ। बट डोंट वरी महुआ, तुम्हारा बदला भी मैं लूंगा। और हाँ, तुम मेरा साथ दो या ना दो, शंभू और उसके परिवार वालों को मैं बर्बाद करके रहूंगा। और हाँ, मेरे रास्ते के बीच में आने की हिम्मत मत करना, नहीं तो जो तुम्हारे भाऊजी इस वक्त कोमा में हॉस्पिटल में पड़े ना, कल को शमशान में भी पड़े हो सकते हैं। और ये बात अपने दिमाग में डाल दो। तुम मेरा साथ दो या ना दो, शंभू और उसके परिवार वालों को मैं बर्बाद करके रहूंगा, नहीं तो जो तुम्हारे भाऊजी इस वक्त कोमा में हॉस्पिटल में पड़े ना, कल को शमशान में भी पड़े हो सकते हैं। महुआ, ये तो क्या कर रही है? अम्मा, हमारे परिवार पर खतरा है, छोटे साहब पर खतरा है, हमें जाना होगा। कैसे खतरा? अम्मा, वो शैतान है, इससे पहले अपनी अगली चाल चले, हमें उसे रोकना होगा। हमें जाना होगा। रुक, शांत दिमाग से सोच बिटिया। वो लोग तुझे अब वापस ना अपनाएंगे। हम जानते हैं अम्मा, और हम चाह कर भी ऐसे खुलेआम घर ना ही जा सकते। वो बाबूजी को चोट पहुंचाने की धमकी दिया है। तब तू अब क्या करेगी? हाँ, कुछ ऐसा
जिससे सब हमारी आंखों के सामने रहेंगे, पर हम उन्हें दिखेंगे भी नहीं। हमरे घी का जूस कहाँ पर है? कारी जानकी, हमारी दवा जो सुबह खाते हो कहाँ है वो? और हमारे जूते भी पॉलिश नहीं हुए, अब ऐसे ही सैंडल में जाना पड़ेगा ऑफिस। अरे माँ, हमारी वो नीली फाइल का है, धंधे का सारा हिसाब उसमें चेक करना है हमें। ये तेल में पराठा है कि पराठे में तेल है? और कौन सा नक्शा बना है आज ही? हाँ, अरे सूरज का आज दूसरी दिशा से निकला है, कहाँ है? सारा उलट पुलट पड़ा हुआ है, कुछ ठीक से ही नहीं है। अब महुआ की अहमियत का एहसास हुआ आप सबको? कुछ खास नहीं करती थी माँ, और वैसे भी महुआ के पहले भी ये घर चल ही रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, और उसके बाद भी ये घर चल सकता है, चल जाएगा। शंभू, इले फोन लगा उसे, बात कर ले, तुम दोनों का दिल हल्का हो जाएगा। माँ, हम काहे फोन लगाए उसे? और पहला कदम हमेशा हम क्यों उठाए? आप बार बार बोल रही हैं कि हमने उसे घर से निकाला। माँ, सब वहां पे थे, सबने देखा कि वो अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। माँ, हमने कोई जबरदस्ती नहीं की उसके साथ, और कॉल करना ही होगा तो वो हमें कर सकी ना। माँ, हम क्यों उसे कॉल करें? उसके पास नंबर है हमारा, हम कॉल नहीं करेंगे? उसको करना है तो कर लेगी। जा रहे हैं। ना खाना खा ही चला गया। अम्मा जी, हम क्या कह रहे थे कि हम तो पूरा घर संभाल सकते हैं। हम पेट से है ना, तो रिस्क नहीं ले सकते। और वैसे भी हम एक नौकरानी रख लेते हैं ना, इसी बहाने महुआ की भी जगह भर जाएगी। महुआ परिवार का हिस्सा है, नौकरानी से उसकी बराबरी करना बंद करो बूंदी। काम करना एक बात होती है और परिवार का ख्याल रखना दूसरी, समझी? बात तो सही कह रही हैं जीजी। आपकी बहू ना ख्याल तो रखती थी, अपने मर्द का भी और पराये मर्द का भी। बकवास बंद कर अपनी। सच बोल दिए तो कड़वा लग गया जीजी, एकदम नहला ही दी हमको। चुप हो जाओ दोनों, सुबह सुबह तमाशा मचाने की कोनो जरूरत नहीं, समझी जानकी? और नौकरानी को ढूंढो, वो घर का सब काम करेगी, बस बात खत्म हो गई। ये आरती और पूजा का क्या फायदा जब घर की लक्ष्मी को ही हमने घर के बाहर कर दिया हो, वो भी रुला के। तुम्हारा नाम लियो और लक्ष्मी बाई आ गए। तो कौन हो तुम और हवेली के अंदर कैसे आ गई? दो पैर है मारे, दो आंखें हैं, देख कर चल कर अंदर आ पधारे सा। अरे आई का है यहाँ,
गांव में चर्चा होवे अम्मा जी कि थारे को एक काम वाले की जरूरत से। सालों साल का तजुर्बा है हमारा। ऐसे फर्श चमकाएंगे ना कि शीशे बेकार हो जाएंगे। ए, ज्यादा चंट मत बन हमरे सामने, समझ में आया कि ना? ये घूंघट के अंदर बाई है कि भाई, हमको क्या पता? अरे ये घूंघट हटा और शक्ल दिखा अपनी। ताना मार रही है मन्ने तो जरूर बड़े सांप की घरवाली होवेगी, वो भी भोली भाली औरतों का घूंघट उठाने का बड़ा शौकीन से। अरे हमसे जुबान लड़ाती है? मैं तो सच बोलूं से अब तारे छुप गई तुम्हारा की कसूर। एक नौटंकी गई नहीं कि दूसरी आधम की। अरे गुस्सो काहे होती है? अगर मारे घूंघट उठा दिया ना ससुराल वालों घर निकालो कर देगो मारो। मारी सास बहुत खड़ूस है और मारो बींद बहुत गुस्से वालों। पराये मर्द के सामने घूंघट उठाने की मनाही है मन्ने। ये ठीक है, चलो कोई तो बहू ऐसी है जो ससुराल वालों की इज्जत करना जानती है। अच्छा ये बता लक्ष्मी कि कुछ काम धाम आता भी है या सिर्फ बातें ही बनाना जानती है? अभी तो बोली अम्मा जी सालों साल का तजुर्बा है हमारा। बर्तन धोना, खाना बनाना, पैरों की मालिश करना सब आवे है मन्ने। और तो और रोज गरम गरम ऐसे फुलके बना के दूंगी ना कि हर दिन 101 रुपया बख्शीश दोगी तुम मारे को। अच्छा बस ठीक है, हाथ चलाना है, जबान नहीं चलानी है। ये हवेली का सारा कचरो, सारा गंद सब कुछ साफ कर देगी लक्ष्मी बाई। चल फिर ठीक है, काम शुरू कर दे। काम तेरे कोई जान की समझा देगी, ठीक है? और देख कोनो गलती हुई ना तो हवेली से बाहर निकाल के खड़ा करेंगे 1 मिनट में। अब हम इस हवेली में रहेंगे पूरे ठाट से बहू बन के। अच्छा हुआ कि उन्होंने हमें पहचाना नहीं। अब मास्टर जी की तबीयत से बैंड बचाएंगे हम। तुम मेरा साथ दो या ना दो, शब्बू और उसके परिवार वालों को मैं बर्बाद करके रहूंगा। What the hell? देख के पोछा मारने नहीं होता आपको? अरे तुम्हारे पे क्यों भड़क रहे से? खुद देख के ना चल सके के? इडियट। अपने परिवार का बचाव करने आए हैं मास्टर। अभी आपका पैर फिसला है, जल्दी आपकी कमर और अकड़ दोनों तोड़ देंगे। मास्टर जी की अलमारी में काकी की फाइल। देखिए मैं आप सभी की नाराजगी समझ सकता हूं और आप लोग सभी अपनी जगह एकदम सही है, लेकिन मेरी बात भी तो एक बार समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। मैं यहां पर सिर्फ पढ़ाने के इरादे से आया था, ना ही किसी को ठेस पहुंचाने के। तो न जाने क्यों महुआ ने ये सब किया मेरे साथ। एनीवे, इस वक्त बूंदी को मेरी जरूरत है, वरना मैं तो कब का यहां से चला जाता। और मेरा आप सभी से वादा है कि एक बार बूंदी ठीक हो जाएगी तो मैं यहां से चला जाऊंगा। I'll be gone. हाँ माँ जी, अब ऐसी हालत में अगर डॉक्टर पास रहेंगे तो ठीक रहेगा, मन को तसल्ली होगी। शंभू जी माँ। हम तुम्हारे लिए चाय लेके आते हैं। हाँ? अभी आए। ये ले शंभू तेरी चाय। शंभू को हम चाय देंगे। कोई बात नहीं, हम दे देते। हमारा बेटा है ना, हम चाय देंगे। कोई बात नहीं, हम दे देते, तुम शांत हो जाओ। हमने कहा ना हमारा बेटा है वो, हम चाय देंगे।
कोई बात नहीं, हम दे देंगे। शंभू, हमने कहा ना शंभू हमरा बेटा है, इसको तुम हमने दिया है, चाहे हम देंगे, तुम काहे को दोगे? हमरा बेटा है वो। चाय हम बनाएंगे ना, हम बनाएंगे ना चाय। शांत हो जाइए। हम शंभू के लिए चाय बनाएंगे। लो, ये पागल फिर शुरू हो गई। लेकिन तुमको कैसे पता कि जीजी जन्म नहीं दे सकती और ये शंभू जीजी का असली बेटा नहीं है? ये तुम कैसे जानती हो? हाँ, अरे दिमाग खराब है इस पगली का, जो भी मन में आया नाच शनाप बके जा रही है, और इसकी बात पर विश्वास कौन करेगा? छोड़ो इसे, पगली है ये। पागल नहीं है, तेजो है। जानते नहीं, तेजो है। हम तेजो। एक मिनट, ये ऐसे बर्ताव काहे करी जैसे ये आपको जानती हो? चुप! निकल यहाँ से। दादी, क्या कर रही है आप? मास्टर जी तो बोले थे कि सिर्फ इनकी मरीज है, पर ये तस्वीर तो कुछ और कहती है। आखिर चल कर रहा है। वो शंभू, मैं तो खाली ये देख रहा था कि अम्मा जी ठीक है ना, क्योंकि इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और कहीं वो उन्हें। अरे पागल, ये तो पागल खाने में दाखिल कराओ ना इसे। कहाँ हमारे खूंटे से बांध के रखे हो? नहीं 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 सर, उनकी हालत और खराब हो सकती है वहां पे। मैं इन्हें अपने कमरे में बंद कर दूंगा, आप लोग चिंता मत कीजिए। बेटर रहेगा। चलो चलो। अरे तू काहे इतना घबरा रही है? शंभू तेरा ही बेटा है, समझी? तो जाओ अंदर जाकर खाना बनाओ, बहुत तमाशा हो गया। भाभी, चल बेटा। भाभी चली। शंभू, जी जी। जा माँ के पास जा। हाँ दादी, पर जा तू। इस तरह और नहीं चल सकता अवतार। शंभू के जन्म का सच आज सामने आने ही वाला था। ई तेजो को ई हवेली से बाहर करना ही होगा, वो भी जल्द से जल्द। बैठिए। कितनी बार आपको समझाया माँ, कितनी बार समझाया आपको कि परिवार वालों के सामने क्या बोलना है क्या नहीं, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। सच बाहर आएगा लेकिन सही टाइम पर, और जब तक मैं शंभू और उसके परिवार को बर्बाद ना कर दूं ना, आई एम सॉरी, लेकिन आपको इस कमरे में तब तक बंद रहना होगा।
शंभू को नहीं। हमेशा शंभू शंभू शंभू। मेरा क्या माँ? नहीं, आपसे बात करना ही बेकार है। हर वक्त शंभू 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 शंभू। How dare you? बिना पूछे मेरे कमरे में आने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? आउट! हमारा काम बुलाया हमारे को ऐसी कितनी गंदी ये अलमारी साफ कर रही थी। मेरे टी शर्ट से साफ कर रही हो तुम? मास्टर जी, जी। इन्हें फ्रूट्स खिला दीजिए। अगर तेजो काके इनकी माँ है तो मास्टर जी सबसे छुपा काहे रहे? पता नहीं कैसी होगी माँ और किस हाल में होगी। हम तो ये भी नहीं जानते कि अपने घर गई भी होगी या नहीं। कम से कम एक फोन तो कर लेती हमें, पता आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिर से आ गई हमारे कमरे में? सफाई करनी से। सफाई करनी? अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी ना आप झाड़ू लगाने, कमरे को भी और वो बूंदी जी को भी। जीजी की बड़ी फिक्र है इन्हें। अरे एक सेकंड का ये तस्वीर कहाँ लेके जा रही? कचरों में फेंकने से। पगला गई है क्या आप? ये हमारी बीवी का तस्वीर है, छोड़िए इसे। मैं सुनी थारी बिंदुड़ी के बारे में, सब उसे बच्चलन बुलावे से। अब जब घर से फेंक दिया तो ये तस्वीर का है संभाल रखी से। हम नहीं फेंके उसको बाहर, वो अपनी मर्जी से गई है घर छोड़ के, हमने नहीं बोला उसको जाने को। अब आप कौन होती हैं बीच में बोलने वाली? क्यों? जब बिंदुड़ी पे विश्वास छोड़ दिया तो याद भी छोड़ दे। तस्वीर वापस दीजिए, हमारी नौकरानी है आप, ज्यादा हक जताने की कोई जरूरत ना है, जाके अपना काम कीजिए। चलिए वापस मैं नहीं दीजिए। देती। हम भी देखते हैं कैसे नहीं देती। मारे को। अरे तुम हमें दो। मैं ना दूंगी। मारे को दो। तुम दो।